सरकारी दावों के बावजूद क्यों कम नहीं हो रहे अरहर दाल के दाम? अरहर दाल की बम्पर पैदावार के बावजूद क्यों किसान है परेशान? देश के गोदामों में लाखों टन अरहर दाल होने के बावजूद आपकी थाली की दाल क्यों नहीं हो रही है सस्ती? आखिर कौन है वो लोग जो सरकार और किसान को लगा रहे हैं हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का चूना? आज न्यूज 18 इंडिया करेगा ऐसे लोगों का पर्दाफाश। आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन है वो लोग जो आपकी थाली से चुरा रहे हैं दाल। आज न्यूज 18 इंडिया करेगा दाल की इस दलदल की पड़ताल। दाल का दलदल। जी हां, साल 2016 में जब दलहन की फसल खराब हुई थी तो अचानक दालों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि देश में अरहर दाल 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिकने लगी थी और सरकार को विदेशों से दाल आयात करनी पड़ी थी। इस साल सरकार ने किसानों से अरहर दाल की बम्पर खरीद शुरू की है, लेकिन इस बम्पर खरीद में भी बड़ा घोटाला हो रहा है। महाराष्ट्र में इसी तरह के 400 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक लाख टनाला खरेदी दिली आता पुन्हा परवा तरी रडतेच साले। रडे धंदे करू नका। तुरीचं असं झालं, कापसाचं झालं नाही राव, यंदा साल बेकाराचे। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष राव साहब दानवे अरहर दाल खरीद को लेकर न सिर्फ अपनी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे बल्कि वो किसानों को अपशब्द भी कह गए। ऐसा नहीं है कि राव साहब दानवे के दावे गलत हैं। महाराष्ट्र में अरहर दाल की बम्पर फसल के बाद फडणवीस सरकार ने विशेष योजना शुरू कर बम्पर खरीद भी की, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाए कि इस बम्पर खरीद के बावजूद किसानों को फायदा नहीं मिला। किसान आज भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसानों को सरकारी खरीद का फायदा नहीं मिल रहा? इसी सवाल के जवाब की पड़ताल में जब न्यूज 18 इंडिया की टीम जुटी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस सवाल का जवाब हमें मुंबई से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना के शेगांव की कृषि उत्पन्न समिति में ले गया। नेफेड इस कृषि समिति के जरिए किसानों से सीधी खरीद करता है, लेकिन यहां पर अकेले एक ही किसान से 474 क्विंटल अरहर दाल खरीदी गई थी, जो हमारे लिए चौंकाने वाला था। 1 क्विंटल अरहर दाल की सरकारी कीमत 5050 रुपए है। इस हिसाब से 474 क्विंटल अरहर दाल की कीमत तकरीबन 24 लाख रुपए है। लेकिन सिर्फ एक किसान से 24 लाख की बड़ी खरीद कैसे संभव है? अरहर दाल का यह आंकड़ा हैरान करने वाला था। साथ ही यह बता रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। लिहाजा हमने दाल खरीद से जुड़े दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। हमें पता चला कि 474 क्विंटल अरहर दाल बेचने वाले इस किसान का नाम जगदीश प्रेम सुखदास राठी है। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि जगदीश राठी का ही भाई नीलेश प्रेम सुखदास राठी इस कृषि समिति का संचालक और व्यापारी भी है। आरोप है कि अपने भाई नीलेश के जरिए किसान बनकर जगदीश ने सरकार और गरीब किसानों को लाखों का चूना लगा दिया। न्यूज 18 इंडिया ने मामले से जुड़े दस्तावेजों की और गहन पड़ताल की तो पता चला कि जगदीश राठी ने दस्तावेजों में इस दाल को अपनी मां जशोदाबाई, मंडी में संचालक अपने भाई नीलेश राठी और खुद के खेत की पैदावार बताया था। दस्तावेज में और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि 474 क्विंटल अरहर दाल का उत्पादन महज 10 एकड़ की खेती में किया गया, जो नामुमकिन। इसी बम्पर उत्पादन की बात जब हमने जगदीश से पूछी तो उसने चुप्पी साधी।
ज्यादा डिटेल में माहिती करने की नहीं अपने को, आप भी मार्केट देखेंगे। आप मार्केट कमेटी देंगी ना, उसका क्या है वो। नीलेश राठी के इस रवैये ने हमारे इस विश्वास को पुख्ता कर दिया कि दस्तावेजों में दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। लिहाजा हमारी टीम ने मंडी से सीधे नीलेश राठी के गांव में उन खेतों का रुख किया जहां ये कथित बम्पर पैदावार हुई थी। ये वो जमीन है जिसमें नीलेश राठी 474 क्विंटल अरहर दाल पैदा करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमने यहाँ पर उस इंसान से बात करनी शुरू की जो इन खेतों की अब तक देखभाल कर रहा था। उसने जो कच्चा चिट्ठा खोला उसने हमें भी हैरान कर दिया। यावर्षीबद्दल सिद्ध काम आहे, तुम्हाला 2 मिनिटात समजतं। तुम्हाला त्याचा गट जशोदाबाई प्रेम सुखदास राठी हो. 7 एकराला कमी शकत आहे ना, 7 एकराला 10 गुंठे कमी आहे. तरी मग 400 क्विंटल तूर पिकवून पण तूर ते 3 एकरातच होती ना. 400 क्विंटल तूर एक करायचं बी आहे. 7 एकराला 10 गुंठे कमी आहे. किती पेरा गेला होता? ते तेवढ्यातला तसेच आहे, अर्ध कमी जास्त. 3 एकर बस 3 किंवा 3.5 लिमिट. हरभरा असतं मोठ्या मुश्किल किती पिकते पण या भागामध्ये? 5 क्विंटलच्या वर पिकत नाही. तर मी एवढा इथला गिळा याच्यातला 24 तास शेतात असतो मी. अब तक की पड़ताल से यह साफ हो चुका था कि नीलेश राठी के परिवार के पास महज 7 एकड़ जमीन थी और ऐसी कोई आधुनिक खेती का तरीका नहीं है जिससे 3 एकड़ की खेती में 474 क्विंटल दाल पैदा की जा सके। यानी 474 क्विंटल अरहर दाल बेचने में बड़ी गड़बड़ी है। यह अलग बात है कि अब मामला सामने आने के बाद प्रशासन जांच की बात कर रहा है। जो डीडीआर ऑफिस है हमारा, उनके तहत एपीएमसी की उनकी चौकसी शुरू है और एआर की तरफ उनकी चौकसी चालू है। उसका अहवाल आने के बाद निश्चित हम उसकी चौकसी करने के बाद आपको ये करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दरअसल दाल के इस दलदल का दूसरा पहलू यह है कि मंडी में बैठे व्यापारी ही किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। दाल की ऐसी ही कालाबाजारी का एक और खुलासा बुल्ढाना के नांदौर तालुका में हुआ, जहां पर फर्जी किसान बनकर 1500 क्विंटल अरहर दाल नाफेड को बेचने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इससे पहले किसानों ने इस गोरख धंधे से जुड़े एक हम्माल को पकड़ लिया और उसने इस साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा उगल दिया। 7 डैम था और अपनी सेट का माल मैं गिन रहा था, 292 कट्टे। तो वहाँ पर बीसू मैकेनिकल का माल पड़ा था। बीसू ने मेरे को बोला भाई माल मोच, तो मैंने बोला भाई टोकन है क्या? तो बोला भाई बंटी भाव टोकन दे रहे, भगत साहब टोकन ला के दे रहे। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक किसान को दाल बेचने के बाद रकम मिलने में 3 से 4 महीने लगते, जबकि किसानों को तुरंत पैसे की दरकार होती और इसी वजह से किसान बाजार में बैठे व्यापारियों और साहूकारों को अरहर की दाल 2500 से लेकर 3000 रुपए के रेट पर बेच देते और फिर यही व्यापारी और साहूकार किसान खरीद समितियों और नाफेड अधिकारियों की मिलीभगत से मुनाफा कमाते हैं। जिले में चल रहे इस गोरख धंधे के बाद अब कलेक्टर भी जांच की बात कर रहे हैं। जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था जो है उनको ये निर्देश दिए हैं कि इसकी इंक्वायरी डिटेल स्वरूप में किए जाए और जो भी दोषी वहाँ पर पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बुल्ढाना के सिर्फ ये 2 मामले नहीं हैं, पूरे महाराष्ट्र में ऐसे हजारों मामले हैं जहां पर अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह सरकार को चूना लगाया गया है। खुद महाराष्ट्र सरकार ने माना कि दाल व्यापारियों की मिलीभगत से 400 करोड़ का दाल घोटाला हुआ है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या इस घोटाले पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी या नहीं। बुल्ढाना से प्रफुल्ल के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। एक तरफ किसानों का हक बिचौलिए मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों से आयात की गई हजारों टन अरहर दाल सरकारी गोदाम में पड़े पड़े यूं ही सड़ रही है। साल 2015-16 में जब देश में अरहर दाल के दाम आसमान छू रहे थे, 1 किलो अरहर दाल 200 रुपए में बिक रही थी और जनता बेहद गुस्से में थी।
ऐसे में सरकार ने दाल की कीमतों पर काबू पाने के लिए अरहर की दाल के आयात का फैसला किया। लेकिन आज हालत यह है कि विदेशों से आयात की गई इस दाल को पूछने वाला कोई नहीं। न्यूज 18 इंडिया आज आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएगा कि आखिर कैसे विदेशों से आई दाल सरकारी गोदामों में सड़ रही है, लेकिन उसे कोई व्यापारी लेने को तैयार नहीं। दालों के इस दलदल की छानबीन में हमारी टीम सबसे पहले पहुंची बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, जहां विदेशों से आई अरहर की दाल का एक बड़ा स्टॉक रखा हुआ था। ये वो अरहर की दाल थी जो केंद्र सरकार के लिए संकट बन गई, लेकिन आज इसी दाल पर संकट बना हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब सरकारी अधिकारी बनकर इस गोदाम में पहुंची और हमारे खुफिया कैमरे ने जो कुछ रिकॉर्ड किया वो चौंकाने वाला था। यहाँ पर तकरीबन 400 टन अरहर दाल का जखीरा पड़ा हुआ था। दरअसल पिछले साल जब अरहर के बढ़ते दामों से देश में हाहाकार मचा हुआ था, तब इन दालों को सरकारी एजेंसी MMTC ने केन्या, रशिया और दूसरे देशों से मंगवाया, लेकिन इन दालों को बाजार में उतारा ही नहीं गया। और अब हालत यह है कि सितंबर से गोदामों में सड़ रही इस दाल को पूछने वाला कोई नहीं। जब हम इस गोदाम में पहुंचे तो यहाँ के इंचार्ज रोहित ने हमें बताया कि पिछले साल सितंबर से दाल यहाँ धूल खा रही है, बस कभी कभार दिल्ली के लिए माल उठता है। मोस्टली कनाडा, फ्रांस या रशिया, ये 3 चीजें आता है इम्पोर्ट। ये 3 जगह से मतलब कितना आया था? तो अपना इंडिया का रिक्वायरमेंट है, हाँ। वो 3 जगह का आता है। कहाँ से? ये अपना फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया। अच्छा, ये 3 मालूम होगा मोदी जी ने दाल का अभी उत्पादन देवेंद्र फडणवीस ने तो उसका बोला हुआ है, जो भी अपना गवर्नमेंट का। हमारी खुफिया पड़ताल यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद हमारी टीम नवी मुंबई के तुर्भे पहुंची, जहां सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन का सरकारी गोदाम है। यहाँ की हकीकत तो और रोंगटे खड़े करने वाली थी। इस गोदाम में दालों का अंबार था, जिसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इस दाल को भी सरकार की पहल के बाद MMTC ने विदेशों से मंगवाया था, लेकिन हालत यह है कि अब गोदाम में पड़ी इस दाल पर जानवर मलमूत्र कर रहे हैं। इस गोदाम के कई हिस्सों में तो हमें दाल के बोरे सड़े हुए हालत में दिखाई दी। इन गोदामों में कहानी सिर्फ अरहर दाल की नहीं है, बल्कि दूसरे अनाजों की भी कमोबेश हालत ऐसी ही है। हालांकि नेफेड और MMTC के अधिकारियों का कहना है कि उनके सभी गोदाम अनाज के लिए सुरक्षित हैं। ऐसा हमारी कोई सिचुएशन नहीं। अभी तो हमारी दालें 6 महीने भी नहीं हुए कई दालों में, तो अभी तो आई नहीं इस साल ज्यादा। पुरानी दालें थी हमारी 20-30 हजार टन, वो हमने बेच दी हैं। बॉम्बे हमारे सेंट्रल वेयर हाउस में मोजाम्बिक से जो दालें आई हुई हैं 15,000 से 20,000 टन होगा स्टॉक। वो दाल थोड़ी सी मतलब जब आई थी तो अच्छी थी, लेकिन अब उसकी स्थिति खराब हो रही है। कौन उसको इंपोर्ट कर रहा है, कौन सी क्वालिटी में इंपोर्ट कर रहा है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा उसको जिस कंडीशन में आई है उसकी साइंटिफिक ढंग से स्टोरेज करना हमारा काम है। दरअसल दाल के गोदामों में सड़ने की एक बड़ी वजह देश में इस बार अरहर का बम्पर उत्पादन भी है। इस साल 4,230 टन अरहर दाल का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले 2 सालों के मुकाबले कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, साल 2015-16 में सरकार ने 462 टन अरहर दाल का आयात किया था, जबकि 2016-17 में 622,000 टन का आयात किया गया। अब हालत यह है कि घरेलू बाजार में अरहर की दाल सस्ती हो गई है, लिहाजा कोई भी व्यापारी MMTC के गोदाम से दाल उठाने को तैयार नहीं। ऐसे में सरकार की व्यापारियों को दी गई 15% की छूट का भी कोई असर नहीं हो रहा। अब सरकार की मुश्किल ये है कि मॉनसून आने वाला है और उसके पास किसानों से खरीदी गई नई फसल को रखने की जगह नहीं है।